वेद कांड 11 सूक्त 5। आज मंत्र संख्या 23। ओम देवानां एतत् परिसूतम् अनभ्यारूढ़ं चरति रोचमानम् तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठम् देवा च सर्वे अमृतेन साकम्। देवानाम देवों का षष्ठी बहुवचन, देवों का एतत् यह, ये तो सर्वनाम है, स्पष्ट है। परिसूतम अर्थात परिसृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला। परिउपसर्ग है, ये सु है, जो है वही सु धातु है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के अर्थ में सुप्रसवे सु ऐश्वर्य सु प्रेरणे अर्थ में है। तो परिसूतम परिसृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला। तो अनभ्यारूढ़म अन उपसर्ग है, नहीं निषेध के अर्थ में। अभ्यारूढ़म अभि आरूढ़म, अभी भी उपसर्ग है, आभि उपसर्ग है। रूढ़ रोह धातु रोहण करना, उससे बनाए रूढ़। अनभ्यारूढ़म जिस पर कोई आरोहण न कर सके, जिस पर कोई आरोहित न हो सके, आरूढ़ न हो सके। रोचमानम प्रकाशमान, रुच धातु है, रुचना प्रकाशित होना, प्रसन्न होना भी इसका अर्थ है। रोचमानम का अर्थ प्रकाशमान, प्रसन्न, रोचक कह सकते हैं। चरति चरता है, विचरण करता है। इस मंत्र के इन दो चरणों में एक वाक्य पूरा हुआ। देवानाम एतत् परिसूतम अनभ्यारूढ़म चरति रोचमानम। एतत् यह देवानाम परिसूतम, देवों का सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला। अनभ्यारूढ़ जिस पर कोई आरूढ़ न हो सके, इतना समर्थ शक्तिशाली जिस पर कोई आरूढ़ नहीं हो सकता। रोचमानम प्रकाशमान को चरत विचरण करता है। देखिए, देवानाम तो षष्ठी बहुवचन में है, देवों का। एतत् यह प्रथमा एक वचन में सर्वनाम है, तो यह देवानाम परिसूतम। अब एतत् किसके लिए आया है? तो यह यही माने कि ब्रह्मचारी सूक्त है, देवता ब्रह्मचारी है, तो एतत् यह उसी ब्रह्मचारी के लिए आया। एतत् यह, पहले यह ब्रह्मचारी देवानाम परिसूतम, देवों के सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले को। ये सब में ये विभक्त के रूप में अलंत मकार है, मा है, अलंत है, ऐश्वर है। ये द्वितीय विभक्त कर्म कारक एक वचन की विभक्ति। परिसूतम परिसूत को अर्थात परसृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले को। अनभ्यारूढ़म जिस पर कोई आरोहण न हो सके उसको। रोचमानम प्रकाशमान को। चरति चरता है, विचरण करता है, चलता है, उसकी ओर चलता है। द्वितीय विभक्त आया है, हम कह सकते हैं विद्यालयम गच्छत, विद्यालय को जाता। तो रोचमानम चरति, रोचमान को प्रकाशमान को चरता है, चलता है, जाता है।
तो यह ब्रह्मचारी कहाँ जाएगा, किसकी ओर जाएगा, किस दिशा में विचरण करता है? तो बताया गया कि जो देवों का सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला है, वह देवत्व का सृजन करता है, देवों का ही ऐश्वर्य करने वाला है, देवों को प्रेरणा करने वाला है। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ब्रह्मचारी शब्द का आध्यात्मिक अर्थ में ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर ही इसका भाव है। ब्रह्म तो परमेश्वर को हम कह ही रहे हैं, अनेक बार चर्चा कर चुके हैं, सभी मंत्रों में आता है। तो ब्रह्मचारी का धार्मिक अर्थ तो परमेश्वर है, भाव आना चाहिए। शाब्दिक अर्थ तो ब्रह्म के लिए जीवनचर्या रखने वाला ब्रह्मचारी। तो आध्यात्मिक अर्थ में इसका भावार्थ परमेश्वर से ग्रहण किया जाता है, और लौकिक में अधिदैविक अर्थ में कह लें तो विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहते हैं। तो वह ब्रह्मचारी जो ब्रह्म विद्या के लिए प्रयासरत है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहा है, तो वह देवों के सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले को जाता है और उसको प्राप्त करता है, उसकी ओर चलता है। अनभ्यारूढ़, जो इतना समर्थ शक्तिशाली है कि जिस पर कोई आरूढ़ नहीं हो सकता, और रोचमानम, वह प्रकाशमान भी है। जो प्रसूत है अर्थात प्रसजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला है, अनरूढ़ है अर्थात इतना समर्थ शक्तिशाली है कि उस पर कोई आरूढ़ नहीं हो सकता, और जो रोचमानम अर्थात प्रकाशमान है, वह ब्रह्मचारी उसकी ओर चलता है, उसकी ओर जाता है। तस्मात जातम, तस्मात उससे, जातम उत्पन्न हुए को, ब्राह्मणम ब्राह्मण को, तस्मात जातम ब्राह्मणम उससे उत्पन्न ब्राह्मण को, ब्रह्म ज्येष्ठम, ब्रह्म तो ब्रह्म परमेश्वर कह लें, या शाब्दिक अर्थ में ब्रह धातु से ब्रह्म शब्द बनता है, उसका अर्थ हुआ वृद्धि, बढ़ाने वाला, बढ़ने वाला, शब्द करने वाला, उपदेश करने वाला ब्रह्म। तो ब्रह्म तो परमेश्वर के लिए आता ही है, और इन गुणों से युक्त समाज के लोगों को भी हम ब्रह्म ब्राह्मण आदि से संबोधित करते हैं। ज्येष्ठम, ज्येष्ठ को, वह ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी, उससे उत्पन्न श्रेष्ठ ज्येष्ठ ब्राह्मण को, ब्राह्मण का अर्थ भी यहां पर स्पष्ट हो रहा है, जिस अर्थ में हम ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि ब्रह्म के लिए जिसकी चर्या है वह ब्रह्मचारी है, और उसी को दूसरे शब्दों में हम ब्राह्मण भी कह सकते हैं, ब्रह्म से ही ब्राह्मण शब्द भी बन रहा है। जो ब्रह्म के अनुकूल जीवनचर्या अपनाता है उसे ही हम ब्राह्मण भी कहते हैं, और कह रहे हैं ज्येष्ठम, उसमें भी जो ज्येष्ठ है। तस्मात जातम, उस ब्रह्म से, उस ब्रह्मचारी से, उस परमेश्वर से जातम उत्पन्न ज्येष्ठ ब्राह्मण को, वह ब्रह्म देवा च सर्वे अमृतयन साकम, वह ब्रह्म परमेश्वर, देवा च और देवगण, सर्वे सभी, और सभी देवगण, जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य गुणों से युक्त समाज के मनीषी विद्वान हैं, देवा च सर्वे, वे सभी देवगण, अमृतेन साकम, अमृत के साथ, जो अमृत तत्व है, अमृत केवल परमेश्वर है, से जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, तो अमृत तो केवल परमेश्वर है। कहने कि उस अमृत परमेश्वर के साथ सभी देवगण, उससे उत्पन्न उस ज्येष्ठ ब्राह्मण को चरती, यही एकमात्र क्रिया पूरे मंत्र में है, चलते हैं, जाते हैं, प्राप्त करते हैं। तक धातुओं में जाना, चलना, प्राप्त करना, जानना, ये अर्थ निहित होते हैं। तो यह जो ब्रह्मचारी है
वह देवों का प्रसजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले को, अनभ्यारूढ़ जिस पर कोई आरोह न हो सके ऐसे शक्तिशाली समर्थ को, रोचमानम प्रकाशमान को, और उस ब्रह्म से उत्पन्न तस्मात् जातम, उससे उत्पन्न ब्राह्मणम ब्रह्म ज्येष्ठम, उस ब्रह्म ज्येष्ठ ब्राह्मण को देवाच सर्वे अमृतेन साकम, सभी देवगण अमृत तत्व के साथ, अमृत विद्या के साथ और उस अमृत परमात्मा के साथ प्राप्त करते हैं, उसकी ओर चलते हैं, उसके अनुकूल आचरण करते हैं। यह इस मंत्र का उत्तम भावार्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। इस सूक्त में 24 मंत्र हैं, नहीं 26 मंत्र हैं, अभी तो ये रहेगा। आज हम लोगों ने ये 23वां